आज मैं आप लोगों के साथ एक किसान की कहानी, एक किसान की दुख भरी कहानी कैसे शुरू हुई और क्या अंजाम हुआ वो मैं सुनाऊंगी। कोशिश करूंगी थोड़ा सुनाऊं। हो सकता है आगे चल के पूरी डिटेल्स में बात करूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा और आगे कुछ और बातें भी हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। किसान के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें यहाँ मैं और भी कर लेना चाहती हूँ। एसजे सिस्टर के बारे में, मतलब बहुत अच्छी सिस्टर है। थोड़ा मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जैसे बीच में वो गाती थी तो मेरे दिल में ये होता था कि उम्रा से आई है मेरी एक मुस्लिम बहन, क्यों गाती है, और कोई बात नहीं थी। बाकी अच्छा वो बातें करती है ज़बरदस्त किस्म की। और जो वो ब्लाइंड सपोर्ट करती थी ना, इस वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब उन्होंने भी सपोर्ट करना छोड़ दिया है। एक टाइम पे जब हम ये बात करते थे तो कुछ सपोर्टर इंक्लूडिंग एसजे सिस्टर कहती थी कि वो जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ी होकर जो बात कह दिया उसके ऊपर हम बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। हरम शरीफ चली गई तो हम बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। लेकिन आज आज वही सिस्टर्स ये बातें कर रही है कि हमने तो अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं। जो बातें हम हमेशा से कहते आ रहे थे, आज उसी बात पर ये लोग भी स्टैंप लगा रहे हैं कि हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं देखा है, तो हम कैसे मान लें कि ये गंदा काम हुआ है। आज वो सिस्टर्स जो ब्लाइंड सपोर्ट करते थे बड़ी बाजी को, वो भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जब हम बात करते थे उस टाइम पर तो ये लोग चीखना शुरू कर देते थे। ये लोग कहते थे कि हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की कि ये बात करो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखिए, कोई भी कहीं जाकर खड़ा होकर जो झूठा है ना, वो झूठा ही है। वो कहीं भी कसम उठा लेगा, कुछ भी बोल देगा। मैंने अपनी कितनी बार मिसाल दी है कि मेरे सामने एक लड़की ऐसी है जो कुरान शरीफ तक हाथ में उठा लेती है, लेकिन वो झूठ बोलती है। आप लोगों ने जो एक माइंड सेट कर लिया ना कि एक इंसान अगर सऊदीया में है तो वो झूठ नहीं बोल सकता, ये गलत है। देखिए, सारे दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के लोग सिर्फ अच्छे ही अच्छे हैं। मुझे सब लोग एक बात बताएं, जब मैं बड़ी बाजी के पीछे कुछ बोलती हूँ तो आप लोग मुझे कहते थे कि मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, उसकी साइड में, छोटी बाजी की साइड में हो गई हूँ। मतलब 10 किस्म के कमेंट्स करते थे। बड़ी बाजी के इतने करीब थे, दिल के टुकड़ा बने हुए थे केक, जिनके साथ रात दिन गप्पे लगाती थी, पूरी पूरी रात। प्रेग्नेंट थी लेकिन फिर भी पूरी पूरी रात लाइवों में रहती थी उनके साथ। आज उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जो एसजे सिस्टर थी, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, ऐलान कर दिया कि मैं न्यूट्रल हूँ, जिसका जो मैं वीडियो में देखूंगी उसी पर मैं बात करूंगी। और क्लियर उन्होंने ये बात भी कह दिया कि हमने जब कुछ आंखों से देखा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते कि ये काम हुआ है। और आप लोगों से एक सवाल है, व्यूअर्स से। आप लोग हमेशा कहते हो कि बड़ी बाजी सच्ची है लेकिन बच्चों की वजह से वो गुजारा कर रही है। मुझे कहीं से भी नहीं दिखता कि वो गुजारा कर रही है। वो बिल्कुल एक मज़ा और मस्ती वाली लाइफ गुजार रही है। कहीं से भी 1% लगता नहीं है कि इस औरत की शौहर ने इसकी बहन के साथ ऐसा कुछ किया है। और एक बात मुझे बड़ी हैरानी होती है, जब आप लोग कहते हो बच्चों के लिए कुर्बानी किया, बच्चों के लिए उस आदमी के साथ गुजारा कर रही है। मुझे एक बात बताए, जिन औरतों के शौहर दुनिया से चले जाते हैं अल्लाह के पास, उनका क्या हाल होता है? वो कैसे अपने बच्चों को पालती है? 4-4, 5-5 छोटे छोटे बच्चे। इनके तो बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटियां पूरी जवान हैं, मतलब नौकरी कर सकती है, काम कर सकती है, पार्लरों में जॉब कर सकती है सऊदीया में रहकर भी। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो कि कैसे पाल सकती है। कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है ना। वो माएँ भी तो है जो बिल्कुल जाहिल गवार, जो यूट्यूब से भी पैसे नहीं कमा रही है, या तो तलाक दे देते हैं या तो फिर दुनिया से चले जाते हैं, वो भी पालती है अपने बच्चों को। देखिए, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो ये झूठी
गंदगी इन्होंने फैलाया ना यूट्यूब के अंदर, वो क्लियर होना चाहिए। वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आखिर इन्होंने इतनी गंदगी क्यों मचाया यूट्यूब में। पैसे के लिए अपने शौहर को जेड वाला बना दिया, और वो कितना बेगैरत और बेशरम इंसान है। आज इसी औरत के साथ हंसता है, बोलता है, बातें करता है। गैरतमंद मर्द होता ना तो इस औरत की शक्ल भी ना देखता। इंसान गरीब हो, मिस्किन हो, पैसे ना हो उसके पास, एक वक्त का रोटी खा ले, लेकिन इज्जत इज्जत होनी चाहिए इंसान में। इन लोगों का किसी के अंदर कोई इज्जत नहीं है। इज्जत नफ्स नाम का चीज़ ही नहीं है। पैसों के लिए ये लोग तो कभी भी किसी को भी बेच देंगे। मुझे तो शक होता है कि ये वो लोग हैं कि अगर पैसा इनको ज़्यादा मिला ना तो अपनी औलाद का भी सौदा कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 30% प्लस किसान के ऊपर, क्योंकि ये नाम हम नहीं दे रहे और ना ही हमने उनको ये टैग दिया है। ये टैग उनको अपनी ही वाइफ ने दिया है। तो प्लीज़ यहाँ आकर मुझे कोई टॉन्ट या कोई बातें ना करे। जिसकी अपनी घरवाली ने ये नाम दिया है और वो बंदा खुश है, वो बंदा खुश है इन टैगों के साथ, तो हमें बुलाने में क्या मसला है। वो 30% टैग इस आदमी पर तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये खुद भी आके हर लाइव में कहता था हाँ मैंने ये काम किया है, हाँ मैंने ये काम किया है। जैसे बहुत ही कोई प्राउडली, जैसे इंसान कुछ करता है ना, जैसे बहुत बड़ा मैंने कुछ कर लिया, कोई डिग्री ले ली, कोई पीएचडी कर लिया, और मैं बोलूँ आकर दुनिया के सामने कि हाँ आज मैंने ये काम किया। तो ये बंदा उस तरह का बेशर्म है, आकर दुनिया के सामने कहता था मैंने ये काम किया है। तो ऐसे इंसान को मैं निहायत बेशर्म, बेगैरत और पता नहीं ब्ला 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 बहुत कुछ समझती हूँ। स्टार्टिंग में शायद ये बीवी के साथ नहीं मिला हुआ था, मतलब एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसको इसकी वाइफ ने पैसों का लालच दिया, डॉलर का लालच दिया, समझाया कि इतने से झूठ से हम मालामाल हो सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, हम डॉलर की नदियाँ बह जाएगी हमारे आगे। तो फिर ये आदमी ने हाँ कर दिया और मान गया। मतलब पैसे की लालच में इसने ये टैग जो है 30% जेड का हंसते हुए अपने ऊपर ले लिया। और ये कोई नई बात नहीं है। इनके घरों के आदमियों के अंदर थोड़ी भी इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, इज्जत के काबिल ही नहीं है। इतने नालायक हैं ये लोग। सिंपल सा बात मैं आप लोग के साथ करूँगी, अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होता ना तो कभी भी ये आदमी इस औरत के साथ हंस के ना बोलता, ना इस तरह उसके साथ वीडियो में आता। गैरत शर्म से डूब के मर जाता कहीं जाकर, या तो इस औरत से दूर हो जाता। हकीकत की ज़िंदगी में ऐसा ही होता। अगर कोई औरत मर्द को इस तरह दुनिया में सरे बाजार बेइज्जत कर देना, वो कभी भी उसके साथ नहीं रहता, भले वो खुद कितना ही गंदा हो। बड़ी बाजी की अदाकारी देखकर कई बार मुझे हंसी आती है, कई बार मुझे इरिटेशन होती है। मतलब सबसे जो छोटी बेटी है मलक, बहुत प्यारी, अल्लाह पाक बच्ची को लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे, हिदायत की ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन इनके ड्रामे, ऐसे ड्रामे ये कर रही होती है जैसे कोई पहली बार माँ बनती है ना, पहला बच्चा होता है, उसको लेके जैसे लोग ड्रामे, नखरे, हंसना बोलना, जैसे पहली बार बच्चा कुछ करता है तो माँ कैसे खुश होती है पहला बच्चे में, उस तरह के इनके ड्रामे होते हैं। अभी भी टाइम है। किसान की जो वाइफ है, 30% प्लस किसान की जो वाइफ है, अपने शौहर के ऊपर से ये टैग हटा सकती है। अगर वो दुनिया को बोल दे कि मैं ये झूठी कंटेंट बनाकर लेकर आई थी, सिर्फ एक कंटेंट था, मेरे लिए पैसे कमाने का ज़रिया था। 30% प्लस किसान की वाइफ ने लगेज भी पैक कर लिया और लगेज में दिखा भी दिया कि इस बैग के अंदर मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटी का कपड़ा है। तो मतलब उनका आना तो पक्का है और आ ही जाना चाहिए, क्योंकि शादी भी तो है ना, भाई की बेटी की शादी है, पहली शादी है घर में। फुप्पो नहीं आएंगे तो कैसे मज़ा आएगा, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। नाच गाना, ढोल, मेहंदी, दूध पिलाई का रस्म, इनमें तो पता नहीं कितने कितने रस्में होती है। सारे रस्में कौन पूरा करेगा, सारा महफिल का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। आपका आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 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 एक डर है मेरे दिल में, बड़ा ही ख़राब ख़तरनाक किस्म का डर है। वो पूछे क्या? पूछे व्यूअर्स, आप लोग पूछ लें प्लीज़ कि मुझे किस चीज़ का डर है। जो बड़ी बाजी कहानी लेकर आई थी जेड वाली, कहते हैं कभी कभी अपना मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है।
तो मुझे यही डर लग रहा है 30% प्लस को लेकर आ रही है बाजी। तो ये ना हो कि घर में रश होगा, शादी का माहौल होगा और उस बीच में कोई ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, मतलब जो बात उन्होंने कहा था जेड वाला वही कहानी रियलिटी में ना हो जाए। रुकिए 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 दोस्तों, इतना फास्ट मत चलिए, मेरी बातों पर फ़ौरन किसी कंक्लूशन पर मत जाए। यहाँ मैं छोटी बाजी के साथ गड़बड़ की बात नहीं कर रही हूँ। शादी वाला घर है, बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें और पता नहीं कौन कौन होगा, किसी के साथ भी वो कहानी दोहराई जा सकती है, मैंने वो कहा। तो 30% प्लस किसान की वाइफ को हमेशा अपनी आँख कान खुली रखनी होगी, चाहे वो रात का टाइम हो, चाहे दिन का टाइम हो, चाहे सुबह का टाइम हो, मतलब चील की नज़र रखनी होगी अपने बंदे के ऊपर। क्योंकि 30% का टैग तो आप उन पर लगा चुकी हो, तो बंदा सोचेगा कि टैग तो मेरे ऊपर लग ही चुका है, तो चलो कुछ कर ही लेता हूँ मैं। तो मैं आज भी यही बात कहूँगी, जैसे मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, अगर किसी के घर में ऐसा कुछ होता है, इस बंदे के साथ मत रहो। अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल लो, लेकिन एक जेड करने वाला आदमी के साथ मत रहो। इनके आदमी ने कोई ऐसा जेड वेड वाला काम, खासकर मतलब अगर पहले किया हो किसी औरों के साथ या करता रहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी बाजी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है इनके आदमी का। इस औरत ने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब को गंदा किया है, एक गंदा झूठी बात लेकर आई है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस औरत का इसलिए ख़िलाफ़ हूँ। पहले मैं इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि लोगों ने मुझे ज़रा डरा दिया था, मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ी होकर इसने बात कर ली। हालांकि कुछ भी नहीं बोला, जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ यही बातें ये औरत दोहराती रही, बाकी कभी क्लियर करके नहीं बोला कि मेरे शौहर ने और मेरी बहन ने ये सब किया है। देखिए सिंपल सी बात है, जो औरत इतनी हिम्मत कर सकती है, इतनी डेयर है कि दुनिया के सामने आकर अपने हस्बैंड को इतना जलील कर सकती है, अपनी माँ को जलील करवा सकती है, अपनी बहन को जलील करवा सकती है, इनफैक्ट पूरे फैमिली को जलील करवा सकती है, वो किसी हाल में भी डर के केस ना करे, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। अगर ये सच होता ये कहानी, तो 100% 30% प्लस किसान की वाइफ केस भी करती, अदालत भी जाती और सज़ा भी दिलवाती अपनी बहन को भी और अपने शौहर को भी। ऐसी औरतें खामोश नहीं रहती है, जो औरतें दुनिया के सामने आकर अपने ही घर वालों को गंदा करती है, वो फिर पूरी हिम्मत अंदर पैदा करके आती है। यहाँ 30% प्लस किसान की वाइफ के पास ना तो कोई सबूत है ना तो कोई एविडेंस है, होता तो इतने टाइम तक वो दिखा देती। यकीन माने जिस तरह की 30% प्लस किसान की वाइफ है, उनका बिहेवियर है, इस तरह की औरतें अगर शौहर ऐसा कुछ कर लेता ना, कभी भी उसको बख्शती नहीं, माफ़ नहीं करती। चाहे वो बच्चे हो चाहे किसी, बच्चों के लिए अगर करती ना तो खामोश रहती, बच्चों के लिए भी ये खामोश नहीं रही है। सिर्फ डॉलर के लिए आई थी और उसमें कामयाब हो गई, फ़ंड मिला इनको, पता नहीं कितने फ़ंड मिले। इस कहानी के बाद इन लोगों ने फार्म निकाल लिया सऊदीया के अंदर। इससे पहले इनके पास ये फार्म वगैरह कुछ भी नहीं था अपना, लेकिन जैसे ये जेड की कहानी हुई उसके बाद इन लोगों ने फार्म निकाल लिया, उसमें कितना कुछ कर लिया इन्होंने। पूरा साल छोटी बाजी की तरह इसकी भी शॉपिंग ही रहती है। आज बच्चों की स्टेशनरी लेना है, आज बच्चों के लिए चॉकलेट लेना है, आज बच्चों के लिए अबाया लेना है। अनोखे ख़ानदान हैं, पूरे दुनिया में अजूबे हैं। तो दोबारा वंस अगेन बड़ी बाजी, जब आप पाकिस्तान में आए ना, प्लीज़ 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 30% प्लस किसान पर चील की नज़र रखना, मतलब अपनी नज़र गड़ाए रखना उनके ऊपर, अकेला एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। अगर वॉशरूम भी जाए रात के अंधेरे में, प्लीज़ पीछा करना, क्योंकि जहां आपने एक सेकंड आँख इधर उधर की ना, तो बंदा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। टैग तो आप लगा ही चुकी हो, अब दोबारा फिर से टैग लगाओगी? नहीं लगा सकती हो ना। ऐसा ना हो सच में ही ऐसा वक्त आ जाए कि आप मजबूर हो जाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कम से कम सब्सक्राइब अगर आप नहीं भी करते हो तो लाइक तो कर दिया करें, और पूरा वीडियो सुना ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ तो मैं भी अच्छा बोल ही लेती हूँ।
दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, दूसरों को भी नमाज के लिए कहा कीजिएगा। अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।